जिस तरह से गुंडागर्दी और हिंसा भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, ये जो आतिशी जी ने कहा, ये वारदातें केवल उनकी विधानसभा तक सीमित नहीं है। पूरी दिल्ली के अंदर मेरे पास न जाने कितने हमारे कैंडिडेट्स आ चुके हैं। मेरी अपनी विधानसभा में, राजेंद्र नगर में, इधर उधर कई जगहों पर हमने देखा है और शिकायतें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गुंडागर्दी के ऊपर उतरी हुई है। कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट हिंसा क्यों करता है? उसे हिंसा करने की जरूरत क्यों पड़ती है? वो तभी हिंसा करता है जब वो देखता है कि बाकी अन्य अहिंसात्मक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से उसका जीतना असंभव है। जब उसके पास कोई नैरेटिव नहीं होता, जब जनता उसके साथ नहीं होती, जब जनता उसकी बात नहीं सुन रही होती, तब वो फिर हिंसा पे उतारू होके येन केन प्रकारेन वो चुनाव जीतने की कोशिश करता है। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की यही हालत है। पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपनी ऐतिहासिक हार की तरफ धीरे धीरे, या मैं कहूँ तेजी से बढ़ती जा रही है। ये हार ऐसी होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, शायद भारतीय इतिहास के अंदर लिखा जाएगा कि एक पार्टी थी जो इतनी बुरी तरह से हारी। उसकी वजह से अब इसकी कमान अमित शाह जी ने संभाल ली है केंद्र में, और पूरी दिल्ली पुलिस को कानून व्यवस्था से विड्रॉ कर दिया गया है। और पूरी दिल्ली पुलिस को विड्रॉ करके उनको केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में करने में, पूरी दिल्ली पुलिस अब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार कर रही है। और चुनाव प्रचार कैसे कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को गुंडागर्दी करने में संरक्षण देते हैं या फैसिलिटेट करते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं। पूरे खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, सामान बांटे जा रहे हैं, साड़ियां बांटी जा रही हैं, और पुलिस वहीं खड़ी होती है। पुलिस बाकायदा लोगों को लाइन में खड़ा करा के प्रॉपरली उनको सामान दिलवाती है, प्रॉपरली पैसे दिलवाती है, चेक करती है। वोटर हो तो सामान लो, वोटर नहीं हो, वोट नहीं बना हुआ तो पुलिस बाकायदा चेक कर करके सामान बंटवा रही है। तो पुलिस के संरक्षण में पूरी दिल्ली से दिल्ली पुलिस को विड्रॉ कर लिया गया कानून व्यवस्था से। और इसलिए हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में किस तरह से पहले से ही चरमराई हुई थी दिल्ली की कानून व्यवस्था, अब तो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है दिल्ली की कानून व्यवस्था, क्योंकि दिल्ली के लोगों के संरक्षण देने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए कोई पुलिस अवेलेबल नहीं है। सारी दिल्ली पुलिस केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को, गुंडागर्दी को संरक्षण देने के लिए लगी हुई है। मेरी एक दो एसएचओ से बात हुई, उन एसएचओज ने मुझे जो बताया वो इतना खतरनाक है कि आप सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी सीधे एमएचए से आदेश आ रहे हैं, बीच में कोई सीपी नहीं है, कोई डीसीपी नहीं है, कोई स्पेशल सीपी नहीं है, कोई एडिशनल सीपी नहीं है। सीधे एमएचए से आदेश आता है एसएचओ को, फलानी फलानी जगह फलाने फलाने नेता की के आम आदमी पार्टी के नेता की मीटिंग डिसरप्ट करनी है। और पुलिस वहां पे बाकायदा अब लेके जाती है बीजेपी के गुंडों को, अपने संरक्षण में वहां पे गुंडागर्दी करवाती है। दिल्ली के अंदर अब केवल आम आदमी पार्टी नहीं, कोई पता चल जाए कि आम आदमी पार्टी का समर्थक है, आम आदमी पार्टी का वोटर है, उसको भी नहीं बख्शा जा रहा, उसको डराया जा रहा है। जैसे अब इन्होंने कहा धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। और पूरी दिल्ली के अंदर एक जबरदस्त डर का माहौल है कि खबरदार अगर आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो